कभी सोचा है कोई बार बार आपकी जिंदगी में आता है, थोड़ा प्यार देता है, फिर अचानक चला जाता है, बिना कोई सफाई दिए, बिना ये बताए कि आपसे क्या गलती हुई, बस छोड़ जाता है और आप एक बार फिर उसी पुराने अंधेरे में गिर जाते हैं जहां सिर्फ सवाल हैं, जवाब नहीं। लेकिन क्या सच में वो बार बार आपको तोड़ रहा है या जीवन आपको भीतर से मजबूत बना रहा है? स्टोइसिज्म कहता है जब कोई बार बार तुम्हें छोड़ता है तो वो तुम्हारी आत्मा को आजाद कर रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे वो 7 गहरे स्टोइक उपाय जो आपको टूटने से बचाएंगे और आत्मसम्मान की अग्नि में निखार देंगे। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। उपाय नंबर 1, जब कोई चला जाए तो उसे भाग्य का उपहार मानो। कभी कभी हम किसी को इस तरह चाहने लगते हैं जैसे वो हमारी पूरी दुनिया हो। हम उसके साथ अपने कल के सारे सपने बुन लेते हैं, पर फिर एक दिन वो बिना कुछ कहे चला जाता है और हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। पर सच ये है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि जो खत्म हुआ वो तुम्हारा भ्रम था। एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, तुम्हें क्या मिला ये मत देखो, तुम्हें क्या सिखाया गया वो देखो। जब कोई बार बार तुम्हें छोड़ता है तो ये केवल तुम्हारी बदकिस्मती नहीं है, ये ब्रह्मांड का संकेत है कि वो व्यक्ति अब तुम्हारे आत्मिक विकास के लायक नहीं रहा। उसका जाना तुम्हारे लिए एक खाली जगह छोड़ जाता है। और हाँ, उस खालीपन में दर्द होता है, बहुत गहरा दर्द, लेकिन उसी खालीपन में तुम खुद को फिर से खोज सकते हो। तुम अब किसी के इंतजार में नहीं हो, अब तुम्हारे पास खुद को देने का समय है। अब तुम्हारे पास वो ऊर्जा है जो तुमने किसी और को समझाने में खो दी थी। तो जिसने तुम्हें छोड़ा उसे कोसना मत, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम्हारा बोझ नहीं उठा सका और उसने तुम्हें वो मौका दिया जो तुम्हें चाहिए था, खुद की तरफ लौटने का। हर अंत एक शुरुआत है और शायद इस बार की शुरुआत सिर्फ तुम्हारे लिए है। उपाय ताकड़र 2, अपनी वैल्यू बार बार साबित मत करो, खुद को जानो। जब कोई बार बार हमें छोड़ देता है तो सबसे पहले जो टूटती है वो हमारी पहचान होती है। हम खुद से ये सवाल करने लगते हैं, क्या मैं ही काफी नहीं हूं? क्या मैं बदल जाऊं तो वो लौट आएगा? और इसी भ्रम में हम अपने भीतर की सारी शक्ति किसी और को मनाने में खो देते हैं। कभी देर रात मैसेज भेजते हैं, कभी कॉल करते हैं, कभी पोस्ट डालकर अपनी तकलीफ दिखाते हैं ताकि शायद वो देख ले, शायद उसे एहसास हो जाए कि हम अब भी इंतजार में हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है जो खुद को जानता है वो दूसरों से स्वीकृति नहीं मांगता। आपकी आत्मा की रोशनी इतनी सच्ची होनी चाहिए कि आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत ही न पड़े। आपको खुद की कीमत किसी को साबित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कीमत साबित नहीं की जाती और ची जाती है। हर बार जब आप खुद को झुकाते हो किसी की वापसी के लिए, हर बार जब आप खुद को छोटा दिखाते हो सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो फिर से देखे, तो आप अपने आत्मसम्मान को कुचल रहे होते हो। याद रखो, जिसे तुम्हारी कीमत समझनी होती है उसे कभी समझाना नहीं पड़ता। खुद को जानो, खुद को चुनो और फिर देखो दुनिया कैसे तुम्हारे सामने झुकती है, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया उसे अब किसी और की जरूरत नहीं। उपाय नंबर 3, प्रेम में भी अनुशासन रखो, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। प्रेम एक सुंदर अनुभव है, लेकिन जब प्रेम अनुशासन से हट जाए तो वो हमारे भीतर की शांति को खा जाता है। सेनेका कहते हैं, प्रेम तुम्हें बंधन नहीं देना चाहिए बल्कि स्वतंत्र करना चाहिए। लेकिन हम जब किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो हमारी पहचान, हमारी खुशी, हमारी उम्मीद सब उस एक इंसान से बंध जाती है। और जब वो चला जाता है तो लगता है जैसे सांसें भी उसी के साथ चली गईं। तब प्रेम नहीं रहता, वो जुनून बन जाता है और जुनून हमें अंधा बना देता है। रातें जाग कर रोते हो, भूख मर जाती है, आईने में खुद को देखकर घृणा होती है। क्यों? क्योंकि तुमने किसी को इस हद तक खुद में बसा लिया था कि जब वो गया तो तुम खुद से भी दूर हो गए। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, प्रेम करो लेकिन अनुशासन में रहकर। मतलब ये कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारी आत्मा को गुलाम न बनाए, तुम्हारे विचार, निर्णय और शांति किसी और की उपस्थिति पर निर्भर न हो। किसी के साथ रहो लेकिन खुद को मत खो, क्योंकि अगर तुमने खुद को खो दिया तो उस प्रेम में कुछ भी पवित्र नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मन का मालिक नहीं हो सकता। तुम्हारे विचार, तुम्हारा आत्मसम्मान,
ये तुम्हारा अधिकार है। अगर वो तुम्हें प्रेम करता है तो वो तुम्हारी आजादी का आदर करेगा, और अगर नहीं करता तो फिर उस प्रेम से तुम्हें आजाद होना पड़ेगा। उपाय नंबर 4, अपनी भावनाओं के ऊपर काबू पाओ। प्रतिक्रिया मत दो। 500 से अधिक शब्द। जब कोई आपको छोड़ देता है तो वो सिर्फ आपके जीवन से नहीं जाता, वो आपके भीतर एक तूफान छोड़ जाता है। एक ऐसा तूफान जिसमें भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं, दिल में अचानक से गुस्सा भर जाता है, आंखों से आंसू रुकते नहीं और मन में हजारों सवाल गूंजने लगते हैं। क्यों किया ऐसा? मैंने क्या गलती की? क्या मैं ही काफी नहीं था? और इसी तूफान में हम सबसे पहले जो करते हैं वो है प्रतिक्रिया। फोन उठाते हैं, लिखते हैं लंबे लंबे मैसेज, कभी भावुक होकर मुझे तुम्हारी जरूरत है, कभी गुस्से में अब कभी वापस मत आना। लेकिन यहीं पर हम खुद को और ज्यादा चोट पहुंचा देते हैं। स्टोइकिज्म एक अमर सूत्र देता है, आपके पास यह शक्ति है कि आप प्रतिक्रिया न करें, और यही आपकी सबसे बड़ी आजादी है। सोचो, अगर तुम्हारे मन को कोई बाहर से कंट्रोल कर सकता है तो तुम आजाद कहां रहे? अगर कोई तुम्हारे कुछ शब्द बोलने भर से तुम्हें रुला सकता है, गुस्सा दिला सकता है या तुम्हारा दिन खराब कर सकता है, तो वो तुम्हारा मालिक बन गया। और स्टोइसिज्म कहता है, दूसरे क्या करते हैं वो उनके हाथ में है, पर तुम क्या सोचते और कैसे जवाब देते हो वो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें इग्नोर करे या छोड़ जाए या जानबूझकर तुम्हें प्रोवोक करे, तो बस रुको, एक लंबी सांस लो और कुछ मत कहो। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया देना आसान है, पर मौन रखना वो केवल आत्मिक योद्धा कर सकते हैं। आपका मौन आपकी सबसे मजबूत ढाल बन सकता है। जब आप जवाब नहीं देते तो आप उसे ताकत नहीं देते। जब आप अपनी भावनाओं के पीछे नहीं भागते तो आप उनके ऊपर शासन करना सीखते हो। यही फर्क है एक आम इंसान और एक स्टोइक के बीच। एक आम इंसान तुरंत जवाब देगा ताकि खुद को सही साबित कर सके, लेकिन एक स्टोइक शांत रहेगा क्योंकि उसे खुद को किसी के सामने साबित नहीं करना। वो जानता है मुझे नहीं, मेरी शांति को बचाना जरूरी है। तो अगर कोई चला गया तो उसे जाने दो। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो उसे दिखाने दो, लेकिन तुम अपने मौन से इतना ऊंचा उठ जाओ कि सामने वाला खुद छोटा महसूस करने लगे। क्योंकि आखिर में जो चुप रहता है वो टूटता नहीं, बल्कि भीतर से और गहरा हो जाता है, और वही गहराई तुम्हें इस दुनिया में अजेय बना देती है। उपाय नंबर 5, उसके लौटने की उम्मीद छोड़ दो और खुद की वापसी शुरू करो। 500 से अधिक शब्द। इंतजार शायद इंसान की सबसे पुरानी कमजोरी है। हमेशा लगता है शायद वो लौट आएगा, शायद उसे एहसास हो जाएगा, शायद एक दिन वो कहेगा माफ करना, मैंने गलती की। और इन्हीं शायदों की परछाई में हम अपने आज को जीना छोड़ देते हैं। हर सुबह अलार्म से पहले फोन अनलॉक करना, उसका कोई मैसेज तो नहीं। हर रात आंखों के बोझ से नहीं, दिल की उम्मीद से थक कर सोना, शायद कल वो बात कर ले। हर गली में उसका चेहरा ढूंढना, हर गाने में उसका नाम सुनना, ये सब सिर्फ एक चीज का सबूत है, तुम अभी तक रुके हो उस मोड़ पर जहां से वो चला गया था। तुम बढ़ नहीं पाए क्योंकि तुम उसके लौटने की राह तक रहे हो। लेकिन स्टोइक दर्शन तुम्हें झकझोर कर कहता है, एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ सफरिंग, यानी जिससे तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो अक्सर वही तुम्हें सबसे गहरा दर्द देता है। तुम किसी के लौटने की उम्मीद कर रहे हो जो शायद कभी गया ही इसलिए था ताकि तुम खुद को पुनः खोज सको। अब सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी को किसी और की मर्जी के पिंजरे में बंद रखोगे? क्या तुम्हारी सुबह सिर्फ किसी के मैसेज पर शुरू होंगी? क्या तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की वापसी पर निर्भर करेगा? अगर जवाब नहीं है तो अब रुकना बंद करो, अब इंतजार को विराम दो, अब खुद से एक नई शुरुआत करो। क्योंकि तुम्हारी असली वापसी तब होती है जब तुम किसी के लौटने से आजाद हो जाते हो। तुम्हारा ध्यान फिर उस पर नहीं बल्कि खुद की रिकवरी पर रहता है। अब तुम पूछते हो, मैं कौन हूं जब कोई मेरे साथ नहीं होता? मैं क्या चाहता हूं जो स्थायी है, न कि अस्थायी। जब तुम खुद को फिर से बनाना शुरू करते हो तो तुम रिश्ते की उस भीगती दीवार से हटकर अपनी आत्मा की छत खड़ी करने लगते हो। अब तुम पहले से शांत हो जाते हो पर भीतर से मजबूत हो जाते हो। अब तुम किसी के वापस आने पर मुस्कुराते हो, पर उस मुस्कान में उम्मीद नहीं बल्कि स्वीकृति होती है।
अब तुम समझ जाते हो कि जो जाना था वो शायद इसलिए गया था ताकि तुम अपने भीतर लौट सको। और यही तुम्हारी असली जीत है, क्योंकि जो इंसान खुद से लौट आता है उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। उपाय, निर्णय। रिश्ते की कहानी को तोड़ो और नया अर्थ दो। जब कोई बार बार आपको छोड़ता है तो सिर्फ उसका जाना दर्द नहीं देता, असल पीड़ा तो उस कहानी से आती है जो आप खुद से कहना शुरू कर देते हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मैं ही काफी नहीं हूं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? यही कहानी आपको एक पीड़ित बना देती है। आप खुद को उसी दर्द में बार बार दोहराते हो, जैसे कोई पुराना गाना जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं, इट्स नॉट इवेंट्स दैट हर्ट अस, इट्स आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ देम। मतलब ये कि जो कुछ हुआ वो हुआ, पर तुम उसे कैसे देखते हो वही तय करता है कि तुम टूटोगे या निखरोगे। इसलिए अब जरूरी है कि उस पुराने दर्द की कहानी को तोड़ दो। बोलो, हाँ उसने छोड़ा ताकि मैं खुद को पा सकूं। हाँ वो गया ताकि मैं खुद को उठाना सीखूं। अब तुम पीड़ित नहीं हो, अब तुम उस कहानी के लेखक हो। तो पेन उठाओ, एक नई स्क्रिप्ट लिखो जिसमें तुम टूटते नहीं बल्कि और भी मजबूत होकर खड़े होते हो। क्योंकि हर कहानी में दर्द होता है, लेकिन असली ताकत तब है जब तुम उस दर्द को एक नई परिभाषा दे दो। उपाय नंबर 7, आत्मसम्मान को रोज साधो, क्योंकि वही तुम्हारी ढाल है। दुनिया में हर चीज बदलती है, लोग आते हैं जाते हैं, कभी साथ देते हैं कभी छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज है जो अगर तुमने साध ली तो कोई भी दर्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता, वो है आत्मसम्मान। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम किसी को नहीं बदल सकते लेकिन खुद को रोज बेहतर बना सकते हो। तो अगर कोई तुम्हें बार बार छोड़ता है, तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुम्हें नजरअंदाज करता है, तो सवाल ये नहीं कि वो कौन है, सवाल ये है तुम खुद को क्या समझते हो। हर सुबह खुद से एक वादा करो, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी अनुपस्थिति से नहीं, अपनी उपस्थिति से परिभाषित होऊंगा। हर दिन जब तुम उठते हो तो ये मत सोचो कि उसने क्या किया या क्या नहीं किया, बल्कि ये सोचो कि आज मैं अपने आत्मसम्मान को कैसे मजबूत करूंगा। जैसे जिम में मसल्स बनाने के लिए हर दिन पसीना बहाना पड़ता है, वैसे ही आत्मसम्मान को भी हर दिन नकारात्मकता के खिलाफ साधना पड़ता है। हर बार जब वो तुम्हारा मैसेज सीन करके भी रिप्लाई ना करे तो टूटो मत, बल्कि खुद से कहो, मैं खुद को देख रहा हूं और यही काफी है। हर बार जब किसी पुरानी जगह से गुजरो जहां उसकी यादें हों तो रुको नहीं, पलटो नहीं, बल्कि और तेज चलो, क्योंकि अब तुम भूतकाल के गुलाम नहीं, भविष्य के रचयिता हो। आत्मसम्मान एक दिन में नहीं बनता, ये एक रोज की साधना है, और जब तुम रोज इसे सींचते हो तो फिर दुनिया चाहे जितना भी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तुम अपनी ही ताकत में अजेय हो जाते हो। उपाय नंबर 8, जब अंदर बिखरने लगे तो सेवा, सृजन और साधना में खुद को समेट लो। कभी कभी दर्द ऐसा होता है कि ना कोई शब्द उसे समझा सकता है और ना कोई आंसू उसे बाहर निकाल सकते हैं। बैठा रहता है, कभी याद बनकर, कभी पछतावे की परछाई बनकर। जब कोई बार बार हमें छोड़ता है तो हम धीरे धीरे अपने ही भीतर खोने लगते हैं। हम सोचते हैं, मैं अब किसके लिए जीऊं? जिसके लिए जी रहे थे वो तो चला गया। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की बिखरावट। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, जब मन टूटे तो दुनिया से मत भागो, बल्कि सेवा, सृजन और साधना में डूब जाओ। जब तुम सेवा करते हो, किसी को मुस्कुराने की वजह देते हो, किसी जरूरतमंद को थामते हो, तो तुम अपने दर्द को उद्देश्य में बदल देते हो। अब तुम बस एक पीड़ित नहीं रहते, तुम एक हीलर बन जाते हो। जब तुम सृजन करते हो, कविता लिखते हो, चित्र बनाते हो, कुछ गाते हो या अपनी भावनाओं को किसी भी रूप में अभिव्यक्त करते हो, तो तुम अपने बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ने लगते हो। अब वो दर्द जो तुम्हें तोड़ रहा था वही तुम्हें रचने लगता है। और फिर आती है साधना, वो मौन, वो एकांत जहां तुम खुद से सवाल करते हो और खुद में ही जवाब पाते हो। साधना में तुम देख पाते हो कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं होता अगर तुम खुद के अपने नहीं बन पाते। सेवा, सृजन और साधना, ये तीनों मिलकर एक ढाल बनाते हैं। एक ऐसी ढाल जो नफरत से नहीं बल्कि करुणा, रचना
और आत्म जागरूकता से बनी होती है। क्योंकि जीवन का अर्थ सिर्फ किसी के साथ जीना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर जीने को पहचानना होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसके पीछे भागने के बजाय किसी भूखे को खाना दो, किसी बुजुर्ग से बातें करो, किसी बच्चे की आंखों में रोशनी भरो। जब दिल भारी हो तो पेन उठाओ, लिखो कि क्या महसूस कर रहे हो। वो दर्द किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। और जब कुछ समझ ना आए तो बस बैठ जाओ, शांत होकर सांसें सुनो, मन को देखो, क्योंकि वहीं तुम पाओगे कि जो कुछ भी टूटा है वो तुम्हारे भीतर फिर से जुड़ सकता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है। दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी, लेकिन तुम गिरने के अंदाज से सीखना शुरू करो, क्योंकि हर बार जब तुम उठते हो तुम एक नया इंसान बनते हो। तो अगली बार जब दिल टूटे तो उसे सेवा में बदल देना, दर्द को कविता बना देना और खालीपन को ध्यान में पिघला देना, ताकि जब लोग पूछें तुम इतने शांत कैसे हो, तो तुम मुस्कुराकर कह सको, मैं टूटा तो था लेकिन मैंने खुद को फिर से गढ़ लिया। हर बार वो जाता है, कभी बहाने बनाकर, कभी चुपचाप, कभी लड़कर, तो कभी बिना कुछ कहे। और हर बार जब वो चला जाता है तो तुम्हारे भीतर कुछ और टूट जाता है। वो वादा जो अधूरा रह गया, वो तस्वीरें जो अब सिर्फ स्मृति हैं, वो गीत जो अब दर्द बन चुके हैं, और सबसे ज्यादा वो खुद जो तुमने उसके लिए खो दिया। तुम समझ नहीं पाते कि यह दर्द इतना गहरा क्यों है। क्यों एक इंसान की गैर मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देती है। क्यों उसका चले जाना तुम्हें खुद से काट देता है। पर इसका जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व की सारी चाबियां उसके हाथ में दे दी थी। तुम उसकी नजरों में अपनी अहमियत तलाश रहे थे। तुम उसकी मौजूदगी से अपनी पहचान बना रहे थे। तुमने खुद से ज्यादा उसे अपना घर बना लिया था। और जब वो चला गया तो तुम्हें लगा जैसे सब कुछ लुट गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक नई साधना। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारे दुख की जड़ वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारा उससे जुड़ाव है। जब तुम किसी को अपनी खुशी का कारण बना देते हो तो उसी क्षण तुमने उसे अपनी शक्ति सौंप दी। अब उसका जाना तुम्हारी नींद छीन लेता है। उसका मुस्कुराना तुम्हारे दिल को सुकून देता है। वो हाँ कहे तो दिन बन जाए, वो ना कहे तो जिंदगी ढह जाए। क्या ये प्रेम है? शायद नहीं। ये एक निर्भरता है, एक आत्मिक गुलामी जिसे हमने इमोशन का नाम दे दिया है। तुम सोचते हो वो क्यों बार बार छोड़ता है, पर सवाल उल्टा है। तुम खुद को बार बार क्यों छोड़ते हो? क्यों हर बार जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तुम खुद को भी नकार देते हो? क्यों तुम्हें लगता है कि उसका जाना शायद तुम्हारा खत्म हो जाना? स्टोइक विचारधारा तुम्हें झकझोरती है ताकि तुम ये समझ सको कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र नहीं हो सकता। तुम खुद एक ब्रह्मांड हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारा संघर्ष, ये सब तुम्हारी पूरी कहानी है। लेकिन तुम उस एक किरदार के पीछे अपना पूरा मन छोड़ चुके थे। अब वक्त है वापस लौटने का। खुद से सच्चा रिश्ता बनाना सीखो। जब तुम अकेले रह जाओ तो डर मत जाना, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद की ओर ले जाता है। जब कोई साथ नहीं होता तो तुम उस व्यक्ति से मिलते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम खुद। अब तुम देख पाते हो कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी आजादी, तुम्हारी गरिमा किसी और की मोहब्बत पर नहीं टिकी थी। अब तुम सवाल नहीं करते वो क्यों गया। अब तुम पूछते हो मैं क्या सीख रहा हूं। अब तुम पूछते हो क्या मैं खुद को वो सब कुछ दे पा रहा हूं जो मैं किसी और से मांग रहा था। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, अपने भीतर का खालीपन बाहर की चीजों से मत भरो। वो भरता है सेवा से, साधना से, सृजन से, और अपने भीतर उतरकर वास्तविक शांति खोजने से। तुम्हारे भीतर जो जल रहा है उसे बुझाने की मत सोचो। उस अग्नि से डरो मत, क्योंकि वही आग तुम्हें ढाल रही है। हर आंसू तुम्हें संवेदनशील बना रहा है। हर दर्द तुम्हें गहराई दे रहा है। हर अस्वीकार तुम्हें मुक्त कर रहा है उन रिश्तों से जो कभी भी तुम्हारे लिए बने ही नहीं थे। तो भागो मत, दर्द से बात करो। उससे पूछो तू क्यों आया है, और तुम पाओगे कि दर्द कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक गुरु है जो तुम्हें बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ले जाना चाहता है। प्रेम करो पर गुलाम मत बनो। अगर भविष्य में कोई तुम्हारे जीवन में आए तो इस बार कुछ अलग करना। इस बार पहले खुद को जानो। इस बार पहले अपने अंदर इतना प्रेम भरो
कि तुम किसी को देने से पहले भीख मांगने की जरूरत महसूस ना करो। प्रेम में डूबो, लेकिन अपने मूल्यों को डुबो मत। प्रेम में खुलो, लेकिन अपनी सीमाएं तय करके। जो तुम्हें आदर न दे, उसके लिए खुद को खो देना प्रेम नहीं, वो आत्मघात है। और स्टोइक बनने का मतलब है खुद को प्रेम में खोने के बजाय प्रेम में भी खुद को पहचानना। तुम्हारी यात्रा अकेली हो सकती है, लेकिन ये अकेलापन तुम्हें अंदर से पूरा बना देगा। हर बार जो तुम्हें छोड़ गया, वो तुम्हें एक सबक देकर गया है। हर अस्वीकार एक अवसर था ताकि तुम भीतर की यात्रा शुरू कर सको। इसलिए अब कोई लौटे या ना लौटे, तुम लौटो अपने भीतर, जहां कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता, जहां कोई तुम्हारा मूल्य तय नहीं कर सकता, जहां तुम बस तुम हो। जब रिश्ता छूटता है तो आत्मा पुकारती है। रिश्ता जब टूटता है तो सिर्फ दो लोग अलग नहीं होते, बल्कि एक दुनिया गिरती है जो दोनों ने मिलकर बनाई थी। और जब वो दुनिया ढाती है तो उसका मलबा सिर्फ दिल पर नहीं गिरता, वो आत्मा तक रिश्ता है। तुम अब भी उसी चैट को खोलकर देखते हो, पुरानी तस्वीरों को झूम करके मुस्कुराने की कोशिश करते हो, उसकी आवाज को भूल जाने की जगह उसे और जोर से याद करते हो। ये प्रेम नहीं, ये छाया का मोह है। तुम अब उस व्यक्ति से नहीं, उसके पीछे छिपी कल्पना से जुड़े हुए हो। स्टोइक्स यही सिखाते हैं, सच्चा प्रेम कोई इंसान नहीं, बल्कि स्पष्टता है। अगर कोई इंसान बार बार आता है, जाता है और तुम्हारा चयन लूट कर चला जाता है, तो वो प्रेम नहीं, वो तुम्हारे मन की गुलामी है। और गुलाम रहने से बेहतर है तुम खुद को आजाद कर दो। जब तुम भीतर कैद हो जाओ तो बाहर मत भागो। कई बार तुम खुद से छिपने लगते हो, लोगों के बीच जाकर हंसते हो, नई रिलेशनशिप में कूद जाते हो, हर रात इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाते हो ताकि दुनिया को दिखा सको कि तुम ठीक हो। पर तुम जानते हो कि तुम ठीक नहीं हो। तुम हर दिन उसी सवाल में जल रहे हो, क्या वो कभी सच में मुझे चाहता था? क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? क्या मैं कभी फिर से पूरा हो पाऊंगा? स्टोइसिज्म का एक मूल सिद्धांत है, भागो मत, बैठो, महसूस करो, सहो और फिर बदलो। तुम्हें इस दर्द को महसूस करना होगा ताकि ये तुम्हें बदल सके। हर घाव का उद्देश्य है तुम्हें गहराई देना, हर आंसू का कारण है तुम्हें संवेदना सिखाना, हर अकेलेपन में छिपा है आत्म जागरण का पहला चरण। जब तुम्हारा पर्पस बदल जाए तो तुम भी बदलो। तुम पहले किसी और के लिए जी रहे थे, उसकी खुशी में अपनी खुशी, उसकी पसंद में अपनी पहचान, उसकी बातों में अपनी दिशा ढूंढते थे। अब सब कुछ खाली है। पर क्या यह खालीपन बुरा है? नहीं, यह खालीपन ही वो स्थान है जहां तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। अब तुम वो कर सकते हो जो तुमने रोका था उसके साथ रहने के लिए। अब तुम वो बन सकते हो जो तुमने दबा दिया था उसके जाने के डर से। अब तुम उस शांति को छू सकते हो जो प्रेम में नहीं बल्कि अपने साथ एक होने में मिलती है। स्टोइक्स कहते हैं, जीवन तुम्हारे लिए नहीं होता, तुम जीवन के लिए होते हो। तुम्हारा लक्ष्य अब किसी को पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं को इतना गहरा बनाना चाहिए कि तुम खुद को खो ही ना सको। कभी कभी टूटना जरूरी होता है। तुम्हें लगता है काश ये रिश्ता बच जाता, काश वो थोड़ा और समझता, काश मैंने कुछ और किया होता। लेकिन सच ये है कि काश वो रिश्ता टूटे ही नहीं तो तुम कभी खुद को खोज नहीं पाते। तुम टूटे ताकि तुम्हें पता चले कि तुम सिर्फ उस इंसान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि तुम एक पूरा ब्रह्मांड हो। तुम बिखरे ताकि तुम दोबारा अपनी मर्जी से खुद को जोड़ सको। तुम गिरे ताकि तुम देख सको कि गिरने में शर्म नहीं है, शर्म है वहीं पड़े रह जाने में। अब जब तुम्हें छोड़ दिया गया है, अब जब कोई लौटने वाला नहीं है, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प है, खुद को उठाना। धीरे धीरे हर टुकड़ा, हर आंसू, हर चीख, हर याद, सबको समेटकर तुम्हें खुद को फिर से बनाना है। वो लौटे या ना लौटे, अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम जिस दिन उस मोड़ पर आ जाते हो जहां तुम कह सको, अब अगर वो लौटे तो भी मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, अब मुझे उसकी नहीं, खुद की जरूरत है, वो दिन ही तुम्हारी वास्तविक मुक्ति का दिन होता है। स्टोइक्स कहते हैं, आजादी वो नहीं जब तुम अकेले हो, आजादी तब है जब तुम्हें किसी का होना जरूरी नहीं लगता। तुम्हारा मन अब शांत हो चुका है, तुम्हारे आंसू अब भीतर बहते हैं, लेकिन अब वो तुम्हें कमजोर नहीं करते। तुम अब भी याद करते हो
लेकिन अब तुम उसमें नहीं डूबते। तुम अब भी उससे प्रेम करते हो, लेकिन अब वो प्रेम आसक्ति नहीं बल्कि स्वीकृति बन चुका है। अंतिम विचार, अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो ये दुनिया का अंत नहीं था, ये तुम्हारे भीतर की दुनिया का आरंभ था। अब तुम उसकी कमी में नहीं, खुद की खोज में जी रहे हो। अब तुम्हारे सवाल क्यों गया से बदलकर अब मैं कौन बन रहा हूं हो गए हैं। अब तुम किसी के लौटने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि हर दिन अपने भीतर वापसी कर रहे हो। और यही है स्टोइक प्रेम की परिभाषा। प्रेम करो लेकिन खुद को खोए बिना। आसक्ति रखो लेकिन इतनी नहीं कि उसके जाने से तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाए। अब तुम टूटे नहीं हो, अब तुम जागे हो, अब तुम रुके नहीं हो, अब तुम स्वयं की ओर लौट रहे हो। अगर कोई बार बार तुम्हें छोड़ता है तो समझो वो तुम्हें खुद की ओर लौटने के लिए धक्का दे रहा है। हर एक बार जब वो गया, तुम थोड़े और परिपक्व हुए, तुम थोड़े और शांत हुए, तुम थोड़े और अपने हो गए। क्योंकि छोड़कर जाना उसकी आदत हो सकती है, पर टूटकर उठ जाना तुम्हारी ताकत है। तो अगली बार जब वो फिर लौटे, पूछो खुद से, क्या मैं फिर उसी जख्म को दोहराऊंगा या अब खुद को चुनूंगा? स्टोइसिज्म कहता है, इच्छा तुम्हें कमजोर बनाती है, डिसिप्लिन मेक्स यू पावरफुल। अब अपने दिल को प्रेम दो, अपने आत्मा को शांति दो और खुद को ये याद दिलाओ, जिसे जाना है वो जाएगा, लेकिन जो खुद से जुड़ गया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर कोई आपकी जिंदगी से चला गया है तो ये जरूरी नहीं कि आपने कुछ गलत किया है। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें आपकी अहमियत तब तक समझ नहीं आती जब तक आप उनसे दूर नहीं हो जाते। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो चला गया, सवाल ये है अब आप ऐसा क्या करें कि वो खुद तुम्हारे पास आने को तरसे। अब वक्त है खुद को बदलने का, ताकि जब एक दिन वो लौटे और आपको पाकर भी खुद को खोया हुआ महसूस करे। अगर वो जा रहा है तो जाने दो, अब वो तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुकेगा, क्योंकि वो पहले ही चुका है। अब बस तुम ये 7 काम करना शुरू कर दो, क्योंकि स्टोइक दर्शन कहता है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। यानी कि जो तुम्हारे वश में है उसे नियंत्रित करो और जो नहीं है उसे शांति से स्वीकार करना सीखो। अब चलिए शुरुआत करते हैं। रेस्ट खुद को उस इंसान से बेहतर बनाओ जो तुम्हें छोड़ गया था। जब कोई छोड़कर चला जाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है खुद को दोष देना, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है वो तुम्हारा बोझ नहीं होना चाहिए। अब वक्त है अपने आप को सुधारने का। उस दर्द को एक अवसर में बदलो। जिम जाओ, किताबें पढ़ो, स्किल सीखो और खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारा पिछला वर्जन खुद से शर्मिंदा हो जाए। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की कद्र करता है। अगर आप खुद को बेहतर बनाएंगे तो वो इंसान जो आपको छोड़कर गया था एक दिन पछताएगा कि उसने क्या खो दिया, और तब आप उसे वापस चाहते भी नहीं होंगे, क्योंकि तब आप एक नया इंसान बन चुके होंगे, शांत, संयमी और आत्मनिर्भर। किसी का लौट आना तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक आप खुद को पाने का हुनर न सीख लें। खुद को साबित मत करो, खुद को तराशो, क्योंकि जो चुभा है वो जख्म नहीं, आग है जो तुम्हें निखारने आई है। 2. अपने इमोशंस को जवाब मत बनने दो, उन्हें गवाह बनने दो। इमोशंस आर गेस्ट, लेट देम कम एंड गो। मतलब कि भावनाएं मेहमान होती हैं, उन्हें आने दो और फिर जाने दो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारे भीतर एक तूफान सा उठता है। गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी दिल करता है कि उस इंसान को सबक सिखा दें, और कभी दिल बस चुपचाप सब कुछ सह लेने को कहता है। लेकिन यहीं पर जिंदगी हमें एक रास्ता देती है। या तो हम इन इमोशंस में बहकर कोई गलत कदम उठाएं, या फिर हम खुद को एक स्थिर किनारे की तरह बनाएं जहां लहरें चाहे जितनी भी तेज क्यों ना हो वो हमें हिला ना सकें। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, भावनाएं सच होती हैं, पर वो तुम्हारा अंतिम सच नहीं होती। वो बस कुछ देर की लहरें हैं जो तुम्हारे भीतर उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। जैसे कोई यात्री कुछ देर रुकता है, वैसे ही गुस्सा, दुख, पछतावा, अकेलापन, ये भी कुछ देर के लिए ही आते हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ गए तो वो मेहमान नहीं, मालिक बन जाते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे भीतर कोई भावना जागे तो उसे महसूस करो, पहचानो, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया मत दो। अगर तुम्हें रोना है, रो लो, लेकिन उसके बाद उठो और खुद से कहो, मैं जिंदा हूं, मैं जागरूक हूं और मैं अपने मन का मालिक हूं। क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस पर काबू पा लेता है वो हर उस चीज पर काबू पा सकता है जिससे बाकी लोग डरते हैं। युद्ध बाहर नहीं होता, युद्ध हमारे अंदर होता है,
और उस युद्ध में जीतता वही है जो अपने भीतर की आवाज को शांत कर लेता है। याद रखो, दुनिया के सबसे बड़े योद्धा वो नहीं होते जो तलवार चलाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने मन को साध लेते हैं। 3 सोशल मीडिया पर दिखावा मत करो, चुपचाप चमको। जब दिल टूटता है तो सबसे पहली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं होती, वो अपने भीतर की खाली जगह से होती है। और इसी खालीपन को भरने के लिए लोग सोशल मीडिया पर एक नकली जिंदगी जीने लगते हैं। नई प्रोफाइल पिक्चर, महंगे कपड़े, पार्टीज, हंसते हुए चेहरों की तस्वीरें, जैसे सब कुछ ठीक है, बल्कि पहले से बेहतर है। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान अंदर से टूटा होता है वो बाहर सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। ब्रेकअप के बाद अगर तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत महसूस हो रही है तो समझो, अभी भी तुम उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। क्योंकि सच्चा बदलाव कभी दिखावे की मोहताज नहीं होता, वो भीतर से शुरू होता है और भीतर तक ही जाता है। एपिक्टेटस कहते हैं, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। अपनी फिलॉसफी को मत समझाओ, उसे जीकर दिखाओ। अगर आप सच में बेहतर हो गए हो तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी खामोशी, आपका संतुलन, आपकी आंखों का सुकून खुद ब खुद बोल उठेगा। स्टोइक दर्शन कहता है, जब कोई तुम्हें चोट देकर चला जाए तो उसका बदला दिखावे से मत लो, अपनी शांति से लो। क्योंकि जब तुम शांत होकर बिना कुछ बोले आगे बढ़ते हो और जब वो इंसान वापस मुड़कर देखता है तो उसे ना तुम में क्रोध दिखता है, न शिकवा, बल्कि एक गहराई दिखती है जहां वो कभी था और अब कोई और है ही नहीं। वो असली जीत होती है जहां बदला लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा सुकून ही उसका जवाब बन जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम इंस्टाग्राम खोलो तो दूसरों को दिखाने के लिए कुछ मत डालो, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए एक तस्वीर लो कि तुम किस सफर पर हो और वो सफर सिर्फ तुम्हारा है, किसी को साबित करने का नहीं, खुद को पाने का। 4, उस इंसान को माफ कर दो, लेकिन उसे दोबारा जगह मत दो। माफ करना आजादी है, लेकिन भूल जाना मूर्खता है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक ताकत है। क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें चोट दी, अगर तुम उसी के बारे में दिन रात सोचते रहोगे, उसी से बदला लेने के सपने देखते रहोगे, तो तुम उसके साथ नहीं, अपने ही भीतर एक जहर पाल रहे हो। कई लोग सोचते हैं कि माफ करना मतलब उसे फिर से उसी जगह देना जहां वो पहले था, उसे दोबारा दिल में बसाना, या ये जताना कि कोई बात नहीं, जो हुआ भूल जाओ। लेकिन स्टोइक दर्शन ये नहीं कहता। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, माफ करो ताकि तुम खुद आजाद हो सको, लेकिन भूलो मत ताकि तुम दोबारा गुलाम न बनो। माफ करना एक मानसिक स्वतंत्रता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उस इंसान के कर्मों की जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेते। आप कहते हैं, तुमने जो किया वो तुम्हारा कर्म था, लेकिन अब मैं तुम्हारे कर्मों से खुद को आजाद करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर से तुम्हारे जीवन में लौटे और वही झड़ दोहराए। तुम्हें यह समझना होगा, सांप को दूध पिलाना करुणा नहीं, मूर्खता है। अगर तुमने सच में माफ किया है तो उस इंसान की याद आने पर तुम्हारा मन शांत होना चाहिए, ना कि बेचैन। कभी कभी सबसे बड़ा बदला ये होता है कि तुम उस इंसान को देखकर भी बिल्कुल शांत रहो, न मुस्कुराओ, न गुस्सा करो, बस एक नजर देखो और फिर अपने रास्ते चल पड़ो। क्योंकि तब वो इंसान समझ ही नहीं पाएगा कि अब उसका कोई असर नहीं रहा। उसकी वापसी पर तुम्हारी खामोशी तुम्हारे विकास की सबसे ऊंची चीख होती है। माफ करना तुम्हारी शक्ति है, पर सीमाएं बनाना तुम्हारी समझदारी। हर बार जब वो इंसान तुम्हें याद आए, खुद से कहो, मैंने उसे माफ किया, लेकिन मैं दोबारा उसी गड्ढे में नहीं गिरूंगा। क्योंकि अब तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे, अब तुम खुद के दोस्त हो, खुद के रक्षक हो। माफ करना सीखो, लेकिन उसी दरवाजे को दोबारा मत खोलो जहां से तुम्हारा भरोसा टूटा था। 5, हर दिन एक नई पहचान के साथ उठो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं ले जाता, वो हमारे साथ साथ हमारी पहचान भी ले जाता है। मैं उसका था, मेरी खुशियां उसी के साथ थीं। मैं तभी पूरा था जब वो मेरे साथ था, और जब वो चला गया तो लगा कि हमारी पूरी पहचान ही खत्म हो गई। पर यही वो मोड़ है जहां स्टोइक दर्शन तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है। The obstacle is the way। जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन है वही तुम्हारा असली रास्ता है। आज तुम जिस दर्द को महसूस कर रहे हो वो एक आवाज है जो कह रही है, अब तुम्हें खुद को फिर से गढ़ना है। अब वक्त है एक नई पहचान बनाने का।
हर सुबह उठो और खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज कौन बनना चाहता हूं? एक डायरी रखो, हर सुबह उसमें लिखो, आज मैं थोड़ी और समझदारी, थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और आत्मविश्वास सीखूंगा। तुम्हें कोई देखने नहीं आ रहा, तुम्हें कोई ताली नहीं बजाएगा, लेकिन 6 महीने बाद जब तुम खुद को देखोगे तो कहोगे, ये मैं था। और तब अगर वो इंसान लौट कर आए तो उसे देखकर तुम्हारे भीतर कोई तूफान नहीं उठेगा। तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम उसके साए में नहीं, अपने सूरज के नीचे खड़े हो। अब तुम किसी की परछाई नहीं, अब तुम खुद रोशनी हो। हर दिन एक नई पहचान के साथ उठो, क्योंकि अब तुम किसी का नहीं, अब तुम सिर्फ खुद का बनने की ओर चल पड़े हो। 6, किसी से वापसी की उम्मीद मत रखो, बस अपने रास्ते पर चलो। इंतजार, ये एक ऐसा शब्द है जो भीतर से खोखला कर देता है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम उसके लौटने की उम्मीद में जीने लगते हैं। सोचते हैं, शायद उसे मेरी याद आए, शायद उसे एहसास हो, शायद वो वापस लौट आए। लेकिन इस उम्मीद की पकड़ में आकर हम वहीं ठहर जाते हैं जहां उसने हमें छोड़ा था, और यही स्टोइक सोच तुम्हें झकझोरती है। होप इज द ओपियम ऑफ स्टैग्नेशन, यानी उम्मीद अगर गलत जगह टिक जाए तो वो एक नशा बन जाती है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। जो गया है वो अपने कारण गया है। किसी का लौटना या ना लौटना वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और स्टोइक दर्शन कहता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हारा काम है अपना रास्ता तय करना, हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाना, खुद को इतना मजबूत बनाना कि तुम्हारी खुशी किसी की मौजूदगी पर निर्भर ना हो। जो चला गया है, अगर वो कभी लौटे भी तो तुम्हारा रास्ता रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम अपने मंजिल की ओर बढ़ चुके हो। और अगर वो ना लौटे तो भी तुम अधूरे नहीं हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि कोई भी इंसान तुम्हारा पूरा नहीं बनाता। तुम खुद अपने आप में संपूर्ण हो। किसी मुसाफिर के इंतजार में अपने जीवन की यात्रा को मत रोकिए। हो सकता है उसकी मंजिल कहीं और हो, पर तुम्हारी मंजिल अब तुम्हारे इंतजार में है। उसे पाने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। इसीलिए अब उम्मीदों के घेरे से निकलो और अपने रास्ते पर चल पड़ो, क्योंकि जो लोग रुकते नहीं वो या तो किसी को पीछे छोड़ देते हैं या खुद को आगे पा लेते हैं। 7, अब दूसरों से प्यार मत मांगो, पहले खुद से प्यार करना सीखो। हम सभी प्यार चाहते हैं, किसी का साथ, किसी का समझना, किसी की आंखों में अपने लिए चिंता देखना। लेकिन जब ये प्यार हमें नहीं मिलता या जब कोई हमें छोड़ जाता है तो हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूं? यही सबसे गहरी गलती है जो हम करते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, कोई भी मानव स्वतंत्र नहीं है जो खुद पर नियंत्रण नहीं रखता है। अगर तुम्हें खुद से प्यार करना नहीं आता तो तुम हमेशा दूसरों की वैलिडेशन पर जियोगे, और जो चीज बाहर की दुनिया पर निर्भर हो वो कभी स्थायी नहीं हो सकती। खुद से प्यार करने का मतलब है हर सुबह आईने में खुद से मुस्कुराना, खुद से कहना, मैं काफी हूं, मैं पूरी हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं जो मुझे यह एहसास दिलाए। जब तुम खुद की तारीफ करने लगते हो, जब तुम खुद के साथ समय बिताने लगते हो, जब तुम अपनी खामियों को भी अपनाने लगते हो, तब तुम अंदर से मजबूत बनते हो। और यही आत्म प्रेम है, यही सेल्फ रिस्पेक्ट है जो स्टोइक दर्शन की सबसे बड़ी नींव है। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं चुनोगे तो तुम हमेशा किसी और के चुनाव पर जियोगे, और वो चुनाव कभी भी बदल सकता है। खुद से प्यार करो ताकि जब कोई तुम्हें छोड़े तो तुम्हारा दिल टूटे नहीं, बल्कि और भी ज्यादा संवर जाए। और जब वो इंसान लौटे तो उसे देखकर तुम मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम उसे पाने के लिए प्यासे नहीं बल्कि अपने भीतर पूर्ण हो। तब शायद वो तुम्हें पाने की कोशिश करे, लेकिन अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो जो प्यार तुम खुद को दे सकते हो वो दुनिया का कोई रिश्ता तुम्हें नहीं दे सकता। 8, जो खो गया उसे स्वीकार करो, लेकिन खुद को मत खो। किसी को खो देना दुनिया के सबसे कठिन अनुभवों में से एक होता है। एक इंसान जिसकी आदतें, बातें और मौजूदगी कभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं, जब वो अचानक चला जाता है तो सिर्फ वो इंसान नहीं जाता, बल्कि उसके साथ हमारा एक हिस्सा, हमारी पहचान और कई अधूरी उम्मीदें भी चली जाती हैं। ऐसे समय में हम उस खालीपन को भरने के लिए कई कोशिशें करते हैं, कभी आंसुओं से, कभी पुरानी यादों को फिर से जीने की कोशिश में, और कभी दोबारा
उसी इंसान को पाने की उम्मीद से। लेकिन यही जगह है जहां स्टोइक दर्शन हमें एक क्रांतिकारी सीख देता है। एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, यानी जिसे तुम बदल नहीं सकते उसे शांति से स्वीकार करना सीखो। कई बार हम हालात को बदलने के लिए इतना संघर्ष करते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं। हम उस इंसान की याद में उलझ जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम खुद भी किसी के लिए उतने ही जरूरी हैं, अपने लिए। हर बार जब तुम्हें उसकी याद आए तो एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं खुद को भी याद कर रहा हूं? क्योंकि कई बार हम दूसरों को इतने गहराई से याद करते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। हकीकत यह है, किसी को खोना दुखद है, लेकिन खुद को खो देना उससे भी ज्यादा विनाशकारी है। इसीलिए अब वक्त है खुद को फिर से थामने का, अपने भीतर की टूटी हुई आवाज को धीरे धीरे जोड़ने का, उन किताबों को पढ़ने का जो अधूरी रह गई थी, उन ख्वाबों को जिंदा करने का जो तुम्हारे अंदर अभी भी धड़क रहे हैं। अब समय है कि तुम वो बनो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे, लेकिन कभी किसी की मौजूदगी के नीचे दबा दिया था। हर चोट एक सबक होती है, हर विदाई एक मोड़, और हर अंत एक नई शुरुआत। इसीलिए जो चला गया उसका सम्मान करो, पर अपने दिल का दरवाजा अब सिर्फ यादों के लिए मत खोलो, उसे अब खुद के लिए खोलो, उस इंसान के लिए जो आज भी तुम में जिंदा है। तुम्हारा अस्तित्व किसी और के जाने से कम नहीं हो जाता। तुम अब भी पूरे हो, सुंदर हो, जिंदा हो। तो जो खो गया उसे स्वीकार करो, पर खुद को मत खो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज तुम खुद हो। 9, अपने दर्द को ताकत में बदलो। ये तुम्हारा युद्ध है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बिखर जाता है। कोई रिश्ता जिसमें आपने अपनी आत्मा तक झोंक दी थी, जब वो टूटता है तो दिल के साथ साथ आत्मा भी चुपचाप रोती है। हर सपना जो आपने किसी के साथ देखा था, जब अधूरा रह जाता है तो सवाल सिर्फ उस सपने का नहीं होता, सवाल बन जाता है, अब मैं कौन हूं? लेकिन स्टोइक दर्शन यहीं पर खड़ा होता है, आपके टूटे हुए पल में, और कहता है, द फायर दैट बर्न्स यू ऑल्सो प्यूरिफाइज यू। जो तुम्हें जलाता है वही तुम्हें शुद्ध कर सकता है। अगर तुम जलकर राख नहीं बल्कि रोशनी बनने की हिम्मत रखो। आज तुम्हारा दर्द तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा छिपाए बैठा है जो अगर सही दिशा में लग जाए तो तुम्हें उस इंसान में बदल सकता है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। हर बार जब तुम अकेले रोते हो, हर बार जब दिल बैठ जाता है, हर बार जब तुम्हें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? अगर जवाब हां है तो समझो तुम्हारे पास एक और मौका है खुद को फिर से गढ़ने का। तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन तुम्हें खत्म नहीं कर सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। तुम्हारी असफलता सिर्फ एक मोड़ है जहां से रास्ता मुड़ता है, बंद नहीं होता। जो दर्द आज तुम्हारे आंसू बन रहे हैं, कल वही तुम्हारे शब्द बनेंगे जो किसी और को टूटने से बचा लेंगे। सोचो, अगर तुम कभी ना टूटते तो तुम कभी ना समझ पाते कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। इसलिए अपने घावों को छुपाओ मत, उन्हें सम्मान दो। हर जख्म तुम्हारी एक जीत की निशानी है, हर चोट तुम्हारे साहस का इतिहास है। अब समय है उन आंसुओं को हथियार बनाने का, उन रातों को सबक में बदलने का, और उस टूटे हुए दिल से एक ऐसा इंसान खड़ा करने का जिसे देखकर खुद जिंदगी भी झुक जाए। तुम्हारा युद्ध है ये, और हथियार भी तुम्हारे ही अंदर है। तो चलो, अब दर्द से मत भागो, उसे पकड़ो, उसे अपनाओ और उसे अपना ईंधन बना लो, क्योंकि यही दर्द अब तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत बन सकता है। 10, तुम अब पहले जैसे नहीं हो, और यह सबसे खूबसूरत बात है। जब कोई हमें छोड़ता है तो हम टूट जाते हैं, लेकिन उसी टूटन से एक नई शख्सियत जन्म लेती है। तुम अब वो इंसान नहीं हो जो कल किसी की बातों से डरता था। तुम अब वो नहीं हो जो किसी की मौजूदगी में खुद को कम समझता था। तुमने दर्द सहा है, तुमने अकेले रातें काटी हैं, तुमने खुद को संभाला है जब कोई नहीं था, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। स्टोइक दर्शन कहता है, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम क्या हो, तुम बस जियो उस शांति, उस गरिमा और उस आत्मबल के साथ जो तुमने अपने आंसुओं से कमाया है। अब तुम्हें पुराने रिश्ते की वापसी की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं,
अब तुम्हारा अस्तित्व ही एक जवाब है उन सबको जो सोचते थे कि तुम टूट जाओगे। तुम्हारी चुप्पी अब चीख बन चुकी है जो कहती है, मैं अब वही नहीं रहा जिसे तुमने छोड़ा था, मैं अब वो हूं जिसे तुम कभी समझ ही नहीं पाए। तो याद रखो, अगर कोई जा रहा है तो तुम उसे खींचो मत, बस रुक कर देखो कि जब वो लौटेगा तो क्या तुम अब भी उसी जगह पर होगे, या फिर तुम इतने ऊंचे उड़ चुके होंगे कि वो चाहे भी तो तुम्हें पा ना सके। तुम्हारा भविष्य सिर्फ एक शर्त पर चमकेगा, अगर तुम आज से खुद को अपना सबसे बड़ा साथी मान लो। कभी कभी लोग चले जाते हैं बिना बताए, बिना कोई वजह दिए, बिना ये समझे कि वो किसी की पूरी दुनिया थे, और तब सब कुछ रुक सा जाता है। वो सुबह हैं जिनमें पहले उनका नाम गूंजता था, अब सिर्फ खामोशी रह जाती है। वो शामें जिनमें कभी बातें होती थीं, अब आंखों की नमी में डूब जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कोई अगर आपको छोड़कर चला गया है तो शायद वो आपका नुकसान नहीं, आपकी मुक्ति था। क्योंकि किसी और के साथ इतना जुड़ जाना कि खुद को ही भूल जाना, ये प्यार नहीं होता, ये एक धीमा झर होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारे भीतर सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, दूसरे केवल छाया हैं, तुम खुद एक रोशनी हो। पर वो रोशनी तब दिखती है जब अंधेरा पूरी तरह घेर लेता है, और जब वो इंसान जाता है तो एक अजीब सी खामोशी हमारे भीतर उतरती है। वो खामोशी जो पहले डराती है लेकिन धीरे धीरे वही हमें ठीक करती है। शुरू में दिल चीखता है, क्यों गया वो, क्या कमी थी मुझ में, क्या मैं कभी फिर खुश हो पाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन आप उस सवाल को बदलते हैं। अब आप पूछते हैं, अब मैं कौन बनना चाहता हूं, क्या अब मैं अपने लिए जी सकता हूं, क्या अब मैं अपने घावों से कुछ सीख सकता हूं। और यहीं से सब बदलता है। आप धीरे धीरे खुद से मिलने लगते हैं। सुबह की वो तन्हाई अब अकेलापन नहीं, एक अवसर बन जाती है खुद को पहचानने का। आप किताबें खोलते हैं जिन्हें सालों से छुआ नहीं था। आप शीशे में खुद को देखते हैं, बिना डर के, बिना मास्क के, और फिर पहली बार आप खुद से मुस्कुराकर कहते हैं, शुक्रिया, तू रुका नहीं। जो चला गया वो शायद आपकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि अगला अध्याय शुरू करने वाला विराम था। अब आप उन रास्तों पर चलना शुरू करते हैं जिन पर आप पहले कभी नहीं गए। आप अब दूसरों से प्यार नहीं मांगते, आप खुद को रोज थोड़ा और अपनाने लगते हैं। और यही असली ताकत होती है। जो इंसान खुद को पाले उसे फिर किसी और के लौटने की जरूरत नहीं रहती। और अगर कभी वो लौटे भी तो आप उन्हें उसी मुस्कान से देखेंगे जिसमें न शिकवा होगा न जुड़ने की जल्दी, बस एक शांति होगी। क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि सबसे जरूरी रिश्ता किसी और के साथ नहीं, खुद से होता है। तो अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो, और खुद को इतना भर दो कि फिर कभी किसी के जाने से खाली न महसूस हो। अब वक्त है भीतर उतरने का, खुद को उठाने का, और उस रोशनी तक पहुंचने का जो हमेशा तुम्हारे अंदर थी लेकिन किसी और की परछाई में दब गई थी। आज वो परछाई हट चुकी है। अब उजाले को गले लगाओ, क्योंकि जो खुद को पा लेता है वो फिर कभी किसी को खोता नहीं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो अचानक जिंदगी की रफ्तार रुक सी जाती है। वो खाली रास्ता, वो सुनसान कलियाम, वो अधूरी सी सुबह, हर चीज एक कहानी कहती है, मैं अब वहां नहीं हूं। पहले उसकी हर आदत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा थी। चाय की वो प्याली, शाम की वो बातचीत, और सपनों की वो चुप्पियों में छिपी मुस्कान। अब सब त्याग सा लगने लगता है। हर एको तुम्हारी यादों का एक कोना खींच लेता है, कहीं चुभता है, कहीं जलाता है, कहीं खामोश कर देता है। लेकिन जीवन बस इसी छोड़ा जाने में ठहरता नहीं, वो एक नया अवसर लेकर आता है, खुद को फिर से खोजने का, खुद को फिर से पहचानने का, और खुद को खुद से मिलने का। दर्द एक अजीब एहसास होता है। ये एक तरफ तो टूट जाने जैसा होता है, और दूसरी तरफ ये कुछ नया शुरू हो गया हो। एक हल्की सी उम्मीद, एक नई राह की आहट। कुछ हफ्तों तक तुम पूरक होने की जरूरत महसूस करते हो, किसी की बातें, कोई मुस्कान, कोई उमंग। लेकिन धीरे धीरे एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें तो खुद की तलाश थी जो तुमको किसी और में तलाश रहे थे। ये वो पल है जब तुम खुद से लड़ने लगते हो। खुद को ढूंढने की जंग होती है, जंग खुद को लौटाने की। दर्द अब दर्द मात्र नहीं रहा, ये तुम्हारे भीतर की एक गहराई है जिससे तुम्हारे भीतर की छिपी हुई खूबी उभरती है। शांति सिर्फ बाहरी माहौल में नहीं मिलती, ये तुम्हारे भीतर के तूफान को शांत करके मिलती है।
हर दिन एक नया युद्ध लड़ना पड़ता है, मन को शांत करने का, आदतों को सुधारने का और अपने आप को दोबारा गढ़ने का। सुबह जल्दी उठना, तनाव को समझना, पढ़ना, लिखना, चलना, ये सारी क्रियाएं अब सिर्फ दिखावा नहीं रहती, ये तुम्हारे भीतर का एक मजबूत करार बन जाती है। हर बार जब एक दिन बेकार गुजरता है, तब तुम्हें एहसास होता है, ये मेरी जंग है और मैं अब पीछे नहीं लौटूंगा। तुमने आईने में कभी देखा है एक इंसान की आंखों में खोलापन, एक अधूरी हंसी और एक नई चमक? पहले तुम उस आईने से डरते थे, क्योंकि आईना तुम्हें बताता था कि तुम अकेले हो। अब जब आईने को देखोगे तो उसमें एक और व्यक्ति दिखाई देगा, जो टूट कर भी मजबूत खड़ा हुआ है, और तुम पहली बार उसे धन्यवाद कहोगे। धन्यवाद जो तुमने मुझे ढूंढने का मौका दिया। ये आईना अब तुम्हारे आत्मसम्मान का परिचायक बन जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे पांव एकदम जमीन पर जम चुके हैं, खुद से वादा करके चलने वाले इंसान की तरह। डायरी केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर की दुनिया होती है, जहां तुम खुद से बातें करते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के। तेरी डायरी में गूंजते हैं, आज मैंने खुद को समझा, आज मैंने अपनी विरासत को पहचाना, आज मैं अपनी छोटों को धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मजबूत बनाया। हर लिखे शब्द के साथ तुम खुद के करीब जाते हो, हर आहट के साथ तुम खुद को समझते हो। हर दफा जब आंख लगती है, उस दिन तुम्हें एक उम्मीद होती है, आज मैं फिर खुद को खोजूंगा। जब हम दुख महसूस करते हैं तो अक्सर डर लगने लगता है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन यह डर सिर्फ हमारी स्वयं की परछाई बनकर जीने को कहता है। तुम्हें दिखावा नहीं करना चाहिए, तुम्हें छिपना चाहिए। लेकिन आज तुम कहते हो, मैं किसी की छाया नहीं बनना चाहता, मैं अपनी रोशनी खुद बनाऊंगा। तुम अब नहीं शर्माते और ना तीखा सच सुनना पसंद करते हो, क्योंकि जो सच में मजबूत हैं वो खुद से भी सच का सामना करते हैं। अब जब कोई बिगड़ने की कोशिश करता है तो तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हारी गिरावट तुमने पहले ही देखी है और तुम जान चुके हो कि तुम फिर उठो तो आसमान छुओगे। देर रात की खामोशियां अब डरावनी नहीं, ये एक नई जगाने की आवाज है। तब तुम किताबें उठाते हो जो सालों से खामोश पड़ी थीं। अब उस एक किताब को पढ़ते हो और उसके शब्द तुम्हारे भीतर दीप जला देते हैं। तब तुम कॉल कर लेते हो एक पुराने दोस्त को, जो सिर्फ एक आहट भर है, लेकिन वो आहट तुम्हें एहसास दिलाती है कि कुछ अब भी बदलता है। रात की सन्नाटे में तुम खुद को देखोगे और एक मुस्कान खिल उठेगी, क्योंकि तुम्हें एहसास होगा, मैं अब पूरा हो गया हूं। जब तुम खुद से प्यार करना सीखते हो तो कोई भी प्यार तुम्हारे लिए अधूरा नहीं रह जाता। तब किसी दूसरे की बातों, किसी की मुस्कान या किसी की हंसी, उनकी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हारे दिल में एक आग जग चुकी है जो खुद की रोशनी जलाती है। और ये रोशनी इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि ये किसी और की ख्वाहिश नहीं, तुम्हारे अपनी जिद्दों की मंजूरी है। अब तुम्हारा संसार दूसरों से अनुमानित नहीं है, अब तुम खुद उसे गढ़ते हो। सुबह की वो चहलकदमी, दोपहर की वो किताब, शाम की वो तन्हारियां तुम्हारे निर्णय हैं, किसी की उपस्थित से प्रभावित नहीं। तुम अपनी रचनाएं गढ़ रहे हो, नई आदतें बना रहे हो और हर दिन खुद को थोड़ा और पाकर रह जाते हो, क्योंकि तुम अब जानते हो, जो मेरे पास है वो ही मेरा सच है और वही मेरी ताकत है। अगर कभी वो इंसान लौट कर आए तो तुम्हें दो ही जवाब देने होंगे, एक मुस्कान जो कहती है मैं अब पूरी हूं, तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है, या एक धन्यवाद, तुम्हारा दर्द मुझे मिला और मैंने उससे खिलकर एक खुद को पाया। और तब तुम जान लोगे कि तुम्हारी खुशी अब किसी के जाने से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद की हंसी है, खुद की पहचान है और खुद की दुनिया है। हर इंसान के भीतर एक मंदिर होता है, जहां शांति रहती है, जहां आत्मसम्मान रहता है और जहां तुम्हारी शुरुआत से सही कल की चमक तक का सफर समाया है। तुम ऊंची आवाजों में नहीं, चुप्पी की गहराइयों में जाकर उस मंदिर के द्वार खोलते हो। वहां तुम्हें कोई टोकेगा नहीं, वहां तुम्हें कोई आंखेगा नहीं। अगर वो जा रहा है तो उसे जाने दो। हाँ, ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो दिल का एक हिस्सा जैसे टूटकर साथ चला जाता है। रातें लंबी लगती हैं और दिन सूना सूना। हर पल बस उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी हंसी जैसे रग रग में समाई होती हैं। लेकिन एक बात समझो,
जो इंसान तुम्हें छोड़कर जा रहा है उसे रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार रोका नहीं जाता, वो तो खुद लौट कर आता है। अगर वो वाकई तुम्हारा था, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तड़प शायद उसे आज दिखाई न दे रही हो, लेकिन वक्त बड़ा अजीब होता है। जब एक दिन वो भी तन्हाई में बैठेगा और चारों ओर खामोशी होगी, तो उसे तुम्हारी याद जरूर आएगी। वो याद करेगा तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा साथ, वो छोटी छोटी बातें जो तुम बिना बोले भी समझ जाते थे। वो सोच में पड़ेगा कि जो दिल इतना सच्चा था वो मैंने खो क्यों दिया। लेकिन तब तक तुम्हें खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि तुम्हारा दिल अब टूटता ना हो। वो ना लौटे तब भी तुम खुश रहो, वो लौट आए तब भी तुम्हारी जरूरत ना हो। याद रखो, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो तुम्हारी कदर करना नहीं जानता था, और जब तक कोई तुम्हारी कदर ना करे तब तक तुम्हारे आंसू उसकी कोई कीमत नहीं रखते। माफ कर दो, लेकिन भूलो मत, क्योंकि माफ करना तुम्हें आजाद करता है, लेकिन भूल जाना वो तुम्हें फिर उसी मोड़ पर ले जाएगा जहां तुमने खुद को खो दिया था। अगर वो लौटे भी तो उसे ये दिखाना मत भूलो कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम खुद के साथ पूरे हो। अब तुम्हारा सुकून किसी के आने या जाने से नहीं डगमगाता। ये मत भूलो कि जो लोग खुद को खोज लेते हैं उन्हें किसी के लौटने की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगर वो जा रहा है तो मुस्कुराकर कह दो, जाओ, शायद यही वक्त तुम्हारे और मेरे बीच की दूरियों को समझाए। और अगर कभी वो लौटे तो पूछना मत क्यों आए, बस इतना कहना, मैंने तो तुम्हें जाने दिया था, अब मैं खुद को छोड़ नहीं सकता। तुम्हारा सुकून, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के आने या जाने से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में तुम वही हो जो खुद को संभालता है, जो अकेले रोता है और खुद ही मुस्कुराना सीखता है। तो अगर वो जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि जो लौटता है वो तब लौटता है जब उसे एहसास होता है कि उसने खोया क्या है। लेकिन तब तक तुम खुद को ऐसा बना लो कि अब तुम्हें किसी के लौटने की जरूरत ही न रहे, क्योंकि माफ करना आजादी है, लेकिन भूल जाना मूर्खता। और अब तुम मूर्ख नहीं हो, अब तुम मजबूत हो। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो शिकायत नहीं होती, बल्कि आभार होता है। धरती तोड़ने के लिए नहीं, वो आपको खुद से मिलाते हैं। रिश्ते न होने के लिए नहीं, आपको समझदार बनाते हैं। और दर्द इन्हें बनाता है, एक मजबूत दिशा देने वाले प्रकाश स्तंभ बनाते हैं। अगर यह कहानी आपकी आत्मा तक पहुंची तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट्स में लिखें कि आपको कौन सा लाइन सबसे ज्यादा छू गया। और बताइए, क्या आप भी अपनी कहानी सुनना चाहेंगे? क्या आप खुद को पाने के सफर पर हैं? अगर कोई चला जाता है तो उसे जाने दो, लेकिन उस जाने से पहले खुद को पूर्ण बनाना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद को पा लेते हो तो फिर कभी कोई तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कभी कभी हमें लगता है कि जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसके हर दुख में उसका साथ देते हैं, उसके चेहरे की मुस्कान के लिए खुद की नींदें तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जब वही इंसान बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े चला जाता है तो अंदर कुछ टूट जाता है। और टूटता भी क्यों ना, क्योंकि हमने उसे दिल से अपनाया था, ना कि किसी मजबूरी से। लेकिन इसी टूटन में एक नया जन्म छुपा होता है, एक ऐसा तुम जो पहले कभी था ही नहीं, मजबूत, शांत, समझदार। याद रखो, जो इंसान सच में तुम्हारे अपने होते हैं वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। वो लड़ते हैं, बात करते हैं, लेकिन छोड़कर नहीं जाते। जो छोड़कर चला गया उसका लौटना उसके पश्चाताप की निशानी है, तुम्हारी कमी की नहीं। तो सवाल यह नहीं कि वो लौटेगा या नहीं, सवाल यह है कि जब वो लौटेगा क्या तुम उसे फिर से वही जगह दोगे? खुद से पूछो, क्या तुम फिर उसी दर्द से गुजरना चाहते हो, या तुमने उस दर्द से कुछ सीखा है? हो सकता है वो तुम्हें आज फालतू समझे, तुम्हारे प्यार को हल्के में ले, लेकिन एक दिन वो भी अकेले बैठेगा और तब उसे एहसास होगा कि जो दिल बिना शर्त प्यार करता था वो उसे फिर कहीं नहीं मिलेगा। और तब तक तुम बदल चुके होंगे। तुम अब रोने वाले नहीं रहोगे। अब तुम्हारी आंखों में नमी नहीं, चमक होगी। अब तुम्हारा प्यार किसी और से नहीं, खुद से होगा। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है उसे फिर किसी के लौटने या छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम उसके लिए कितने खास थे, क्योंकि जो देख ही नहीं पाया तुम्हारे दिल की गहराई को, वो अब उसकी गहराई नाप भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा।
इसलिए अगर वो जा रहा है तो उसे मुस्कुरा कर जाने दो, और जब कभी वो लौटे तो उसे देखकर मुस्कुराओ, ना नफरत से, ना प्यार से, बस एक समझदारी से। स्टोइक बनो, शांत, गहरे और अडिग। और याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा वो एक दिन लौटेगा, लेकिन तब तक तुम इतना बदल चुके होगे कि अब तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्म संयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।